11 वर्ष का समय ये कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है। शुक्ल जी को तो आप जानते ही होंगे, जिनको हिंदी निबंध और आलोचना का सम्राट माना जाता है। इन्होंने सूर तुलसी जायसी पर आलोचनात्मक रचनाएं लिखी। 1903 में सरस्वती पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल इस कहानी को शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। ये कहानी एक ऐसे कपल की है जिनका बाल विवाह होता है। ये लोग बचपने में ही होते हैं कि गांव में एक बाढ़ जैसी भयानक आपदा आ जाती है। सारे लोग अपने आप को बचते बचाते इधर उधर भागते हैं और ये जो हमारी नायिका है, इसको इसके पिता अपने घर ले जाते हैं। नायक बिछड़ जाता है। फिर ये लोग मिलते हैं 11 वर्ष बाद बहुत ही रहस्यमय ढंग से। तो इस कहानी में स्त्री का वर्णन उस समय की स्त्री की दयनीय स्थिति को समझाती है कि कैसे एक पुत्री जन्म लेती है, उसके बाद वह अपने पिता पर आश्रित होती है, फिर वह अपने पति के सहारे होती है। इन्हीं सामाजिक और मानसिक दशाओं का वर्णन इस कहानी में किया गया है। पढ़ेगा जरूर। 11 वर्ष का समय ये कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है। शुक्ल जी को तो आप जानते ही होंगे, जिनको हिंदी निबंध और आलोचना का सम्राट माना जाता है। इन्होंने सूर तुलसी जायसी पर आलोचनात्मक रचनाएं लिखी। 1903 में सरस्वती पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल इस कहानी को शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। ये कहानी एक ऐसे कपल की है जिनका बाल विवाह होता है। ये लोग बचपने में ही होते हैं कि गांव में एक बाढ़ जैसी भयानक आपदा आ जाती है। सारे लोग अपने आप को बचते बचाते इधर उधर भागते हैं और ये जो हमारी नायिका है, इसको इसके पिता अपने घर ले जाते हैं। नायक बिछड़ जाता है। फिर ये लोग मिलते हैं 11 वर्ष बाद बहुत ही रहस्यमय ढंग से। तो इस कहानी में स्त्री का वर्णन उस समय की स्त्री की दयनीय स्थिति को समझाती है कि कैसे एक पुत्री जन्म लेती है, उसके बाद वह अपने पिता पर आश्रित होती है, फिर वह अपने पति के सहारे होती है। इन्हीं सामाजिक और मानसिक दशाओं का वर्णन इस कहानी में किया गया है। पढ़ेगा जरूर।